कि पति और पत्नी दोनों अलग हो चुके हैं, दोनों अलग रह रहे हैं और माँ बाप को लगता है, अगर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये इन लोग में आपसी इनको किसी को समझाया जाए, दोनों सुनने वाले नहीं हैं और वो चाहते हैं कि इनकी जोड़ी वापस से एक हो जाए, इनके जीवन में फिर से प्रेम आ जाए। तो वो जो जोड़ी है, मतलब माँ बाप की जोड़ी जो है, वो खुद के लिए भी ये श्रवण करे और साथ ही साथ, लेकिन वक्त वही है कि सुबह सबसे पहले उठते हुए सबसे फर्स्ट टाइम, और फिर वो जो है आप रात्रि पहर में सोते समय। और अगर बीच में आपको मौका मिलता है किसी भी, तो अगर दिन में कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए, लेकिन 2 वक्त तो आप कीजिए ही कीजिए। तो फिर वो उनके लिए साधनाओं में एक चीज़ और होता है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने लिए भी करते हैं, और कई बार जब हम अपने के साथ साथ अगर हमें लगता है कि कोई हमारा अपना है, हम और वो साधना नहीं कर सकता, तो हम किसी और के लिए भी करते हैं। तो वो माँ बाप अपने उस बच्चों के लिए ये श्रवण कर सकते हैं, ये भाव के साथ, ये बोल कर कि मैं ये जो है, ये मैं अपने बेटा या बेटी, बहू, दामाद, जैसे भी जिनके लिए भी आप जो भी रिश्ते में जो अनबन है उनके लिए आप बोल कर और इस बात का पाठ कीजिए, ये श्रवण कीजिए। देखिए आपके जीवन में कैसे अंतर आता है। और फिर जैसे वो उनके जीवन में मधुरता की शुरुआत होती है, अगर एकजुट होना शुरू होता है, जैसे भी होता है, फिर उन्हें दे दीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये आपके जीवन का ये डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब ये आपके जीवन का हिस्सा हो। जैसे कि आप दैनिक और दूसरे काम करते हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि आप सचमुच अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में ये जोड़ी बने रहे पति पत्नी की, और आप लोग हर तरह से एकजुट रहें और प्रेम मधुरता बने रहे, तो ये पूरे जीवन भर आपको ये प्रतिदिन ये आप कर सकते हैं। कहते हैं, कई बार कहते हैं कि खाने पीने का पूछते हैं या कुछ भी और चीज़ों के लिए जब बातचीत कर सकते हैं, तो उस समय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोपहर लंच टाइम में या कोई भी ऐसे टाइम में, जो चूँकि 3 समय का विधान है, तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सुबह तो सबसे पहले उठते हुए आप लोगों ने किया, रात्रि में सोने के पहले आपने किया, ये दोपहर के समय में जो लंच टाइम होता है, वहाँ पति पत्नी को या पत्नी पत्नी को कॉल करके, फ़ोन करके, और वहाँ पे दोनों इस चीज़ का श्रवण कर सकते हैं अपनी अपनी जगह पर बैठकर, और आंखें बंद कर आपस में विजुलाइज करना है कि आप दोनों साथ में बैठे हुए हैं। जहाँ पति बैठा हुआ वहाँ विजुलाइज करें कि उसके लेफ्ट में उसकी पत्नी बैठी हुई है, और जो पत्नी है वो विजुलाइज करें जहाँ भी है पति बैठा हुआ है। और ऐसे करके वो कहीं भी ऑफिस टाइम में, कहीं भी अगर मोबाइल में है तो आप ईयरफोन लगा लिए और कहीं भी आप अपने विजुलाइज करके सुन सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आपको दोनों को एक साथ बस एकीकृत होकर और उस इमोशन के साथ जुड़ना है, और अपने को इस इमोशन को समर्पित करना है उमा महेश्वर को। करके देखिए, ये इतने कमाल का ये स्रोत है कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके भगवान शिव और माँ पार्वती का पहले ध्यान कीजिए। मैं शुभ नवीन युवा अवस्था वाले, परस्पर आलिंगन से युक्त शरीरधारी ऐसे शिव और शिवा को मेरा नमस्कार है। पर्वतराज हिमालय की कन्या और वृषभ चिन्हित ध्वज वाले शंकर, इन दोनों शंकर और पार्वती को मेरा बारंबार नमस्कार है। महान आह्लादपूर्वक उत्सव में प्रवृत्त नमस्कार करने मात्र से अभिष्ट वर देने वाले भगवान शिव और शिवा को मेरा नमस्कार है। श्री नारायण द्वारा जिनकी चरण पादुकाएं पूजित है, ऐसे शंकर और पार्वती को मेरा बारंबार नमस्कार है। वृषभ पर आसीन एवं ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि प्रमुख देवों से सम्यक पूजित श्री शिवा को मेरा प्रणाम है। विभूति, भस्म तथा पाटिर, सुगंधित द्रव्य आदि के अंगराग से लिप्त शंकर पार्वती को मेरा बारंबार नमस्कार है। अखिल ब्रह्मांड नायक, जगतपति,
विजय रूप शरीरधारी शिव और शिवा को मेरा नमस्कार है। जम्ब दैत्य के शत्रु इंद्रादि प्रमुख देवों द्वारा नमस्कृत शंकर और पार्वती को मेरा बारंबार नमस्कार है। योगी जनों के लिए परम औषध रूप नमः शिवाय, इस पंचाक्षरी रूप पंजर से सुशोभित शिव और शिवा को मेरा नमस्कार है। अखिल जगत प्रपंच सृष्टि स्थिति तथा संहार स्वरूप शंकर और पार्वती को मेरा बारंबार नमस्कार है। अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले अपने भक्तों योगी जनों के हृदय कमल में निवास करने वाले शिव और शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त चराचर जीवों को एकमात्र हितकारी शंकर और पार्वती को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो कली के सभी दोषों के विनाशक है तथा जिस प्राणी से शरीर में मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया हो, ऐसे मृत प्राय प्राणी को भी जो तारक मंत्र द्वारा परम पद प्राप्त कराने वाले हैं, ऐसे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले शंकर पार्वती को मेरा बारंबार नमस्कार है। अशुभों के विनाशक एवं समस्त लोकों में एकमात्र अद्वितीय शिव और शिवा को नमस्कार है। अबाधित शक्ति संपन्न और भक्तों को सदा स्मरण रखने वाले, भक्तों का सदा स्मरण रखने वाले भगवान शंकर पार्वती को मेरा बारंबार नमस्कार है। रथ रूपी वाहन पर स्थित सूर्य चंद्र अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले शिव और शिवा को मेरा नमस्कार है। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की आभा के समान मुख कमल वाले शंकर पार्वती को मेरा बारंबार नमस्कार है। जटाजूटधारी जरा वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित शिव और शिवा को मेरा नमस्कार है। जनार्दन भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी द्वारा पूजित भगवान शंकर और देवी पार्वती को मेरा बारंबार नमस्कार है। त्रिनेत्रधारी विलपत्र तथा मालती आदि सुगंधित पुष्पों की माला धारण करने वाले शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। शोभावती और शांतवती के इष्ट भगवान शंकर एवं पार्वती को मेरा बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती को मेरा बारंबार नमस्कार है। इस